चूँकि सिवान सदर है और ये शहर है तो इसकी आबादी भी काफ़ी है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दस्तूर रहा है। चूँकि मदीना शहर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के होते हुए आका करीम सहाबा के साथ ईदगाह में तशरीफ़ ले जाते थे आबादी से बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए। जो बूढ़े और कमज़ोर लोग होते थे उन्हें मस्जिदों में छोड़ देते थे, वो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते थे। इसलिए ईदगाह में नमाज़ पढ़ना ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। और इसे हमारे उलमा ने इस पे खास तवज्जो भी दिया और बेहतर यही है पूरे अहले शहर अहले बस्ती के लिए कि आप ईदगाह में नमाज अदा करें। हाँ, अगर किसी मजबूरी की वजह से आप बीमार हैं या जमात छूट गई या कोई उज़्र शरई है तो फिर जैसे बारिश का ज़माना आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज अदा की। लेकिन जब बारिश का ज़माना नहीं होता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ ईदगाह में नमाज अदा करते थे। इसलिए मेरी भी अहले सिवान से गुजारिश है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा रखें, आबाद रखें। और मैं तो बिलखुसूस ये हमारे सेक्रेटरी साहब, इनकी उम्र देख रहे हैं, सारे लोग घरों में रहते हैं और ये जानेमाज बिछाने में लगे रहते हैं। और ये इरशाद भाई हैं माशाअल्लाह, हमेशा दिन के काम में पेश रहते हैं। और रमज़ान का आखिरी असरे में आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को भी और पूरे सिवान के आवाम को रमज़ान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ईदगाह बहुत कम जगह में थी और ईदगाह की लगभग जो 4 बीघा ज़मीन है सब इंक्रोचमेंट हो चुका था। हमारे कुछ साथी जैसे मरहूम मास्टर निसार साहब, शाहिद अली सिद्दीकी और सफरी साहब, इन लोगों के साथ मैं भी शामिल था। इन लोगों की कोशिश से आज जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा है, ये बाउंड्री पूरी बाउंड्री को हम लोग इंक्रोचमेंट को हटवाकर पूरे बाउंड्री को करवाने का काम किए। और इसके बाद इस साल ईद के बाद यही प्रोग्राम है कि पहले जिस साइड का बाउंड्री अभी नीचा रह गया है उस बाउंड्री को ऊंचा करना है और ईदगाह के चारों तरफ मीनार बनवाना है। उसके बाद बहुत सारी ईदगाह के अंदर जो खाली ज़मीन है इसको बराबर करके और पूरे ज़मीन में सोलिंग करके उसको ढलाई करवा के और चारों तरफ बाउंड्री के चारों तरफ पेड़ लगवाना है। उसमें एक मास्टर प्लानिंग करके नक्शा बनेगा, उसके हिसाब से काम होगा। वजू खाना भी बनेगी। हम लोग अपना कुछ कलेक्शन करते हैं बाहर से, जैसे पर साल हम लोग 2 गेट लगवाए लो कुछ लोगों से कलेक्शन करके। उसके बाद से शौक जगह है, सीढ़ी बनवा रहे हैं लोग। ईद के दिन पैसा उछलाता है, लोग देता है 50,000 40,000 जो आ जाता है से उसी से कुछ रहता है तो माइक के दिलाया जाता है, कुछ अनाउंसमेंट हो जाता है, कुछ यहाँ पर चटाई बिछाना मतलब टाउन लोग कर देते हैं। उन लोग में हम लोग थोड़ा सा पैसा बचा भी लेते हैं और कुछ बांट भी देते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। प्रशासन के सारे पदाधिकारी, शांति समिति के सारे सदस्य, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ जमा होते हैं। उनके लिए टेंट की व्यवस्था होती है। उनके लिए सेवई, पानी, यहाँ आए हुए प्रशासन के जो जवान फोर्स होते हैं सबके लिए पानी, सबकी व्यवस्था होती है। ईदगाह में इस तरह के कुछ सरई मामलात है जिसके ऊपर से कोई टेंट वगैरह नहीं लगाया जाए। खुले जगह में ईद की नमाज होती है। हाँ, ईद उल फित्र से पहले चूँकि हमारे यहाँ सदका फित्र की अदायगी वाजिब है ईदगाह आने से पहले। तो चूँकि इस्लाम ने अमीरों की कमाई में गरीबों का हक मुकर्रर कर दिया ताकि अमीरों की ईद के साथ साथ कोई गरीब ऐसा न बचे जिसकी ईद ना हो सके। इसलिए इस्लाम ने इस निज़ाम को बनाया कि आप ईदगाह आने से पहले सदका फित्र की अदायगी करें ताकि आपकी ईद से पहले गरीबों के बच्चों की भी ईद हो जाए। ज़कात के बारे में जी
ज़कात, चूँकि ज़कात इस्लाम में शरई हुक्म है, 100% में 2.5%, 40% में 1%, मर्द औरत आकिल बालिग मुसलमान पर ये वाजिब है, सबको देना है। जो भी साहब निसाब हैं हमारे यहाँ उन्हें देना है। शरीयत ने इसे मुकर्रर कर दिया है कि आपको देना है ताकि गरीबी न रहे। अब अगर आगे आप पूछना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा कि इस्लाम ने उसमें 4 लोगों का कुरान ने हक मुकर्रर किया, एक फ़ुक़रा फ़कीर, एक मिस्कीन और एक कर्जदार जो मकरूज़ है और दूसरा मुसाफिर। तो चूँकि इस्लाम ने कहा कि भाई आप सबसे पहले फ़कीरों को देखें, उसके बाद आप मिस्कीन को देखें, उसमें आप अपने घर से शुरू। मिस्कीन और फ़कीर में जी हाँ, फ़कीर उसे कहते हैं जिसके पास एक वक्त खाने के लिए हो और दूसरे वक्त खाने के लिए ना हो, उसे फ़कीर कहते हैं। और मिस्कीन उसे कहते हैं जिसके पास कुछ हो ही नहीं, जिसके पास कुछ हो ही नहीं उसे मिस्कीन कहते हैं, उसे मिस्कीन कहते हैं। तो शरीयत ने कहा कि भाई पहले आप ये अपने घर से देखें और घर से इसकी शुरुआत करें, देना शुरू करें। उसके बाद आप कर्जदार देखें, चूँकि आदमी बिजनेस में है, तिजारत में है। आपका कोई ऐसा साथी जो बिजनेस में इतने घाटे में चला गया कि अब वो लाखों नहीं कई करोड़ रुपए कर्ज में डूब गया, तो शरीयत कहती है कि आप उसे इतनी ज़कात दे दीजिए ताकि वो कर्ज से भी निजात पा जाए और अपने बिजनेस की शुरुआत भी कर सके। बहुत बदलाव हुआ है इस साल। प्रशासन भी हमारा साथ दिया है और नगर परिषद के लोग, एग्जीक्यूटिव साहब से हमने कहा था मीटिंग में, उन्होंने कहा कि आदमी भेज देंगे। अपना 10 आदमी को आज 1 हफ्ते से भेजे हुए हैं और उनके साथ साथ मैं जाके काम लेता हूँ, कहता हूँ। पूरी सफाई के साथ काम हुआ है। कितने दिन से काम लगा था? 1 हफ्ते से काम लगा हुआ है। ये वाइट वाशिंग हुआ है यहाँ पर, ये कम से कम 20 दिन पहले से लगाए हुए हैं इसमें। रोजाना आते हैं, सुबह में काम लगाए चले जाते हैं, शाम को आते हैं। मेरा काम यही है, पब्लिक वर्कर हैं और इस ईदगाह के सेवा करीब 40 साल से करते चले आए हैं अकेले। दीन के साथ दुनिया भी कमा। जी, ये बस यही करते हैं। हमारे सीमांत में दोनों भाइयों की तरफ से देखा जाएगा कि दोनों भाई आते हैं ईदगाह में। कोई भी हिंदू मामला नहीं करता, भाई भाई हम लोग करते हैं। भाई आते हैं और एक साथ हम लोग रह के, और सीमांत का हर एक त्यौहार में हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ मनाते हैं। भाईचारगी एक साथ बनी हुई है हमारी, बनी रहेगी। 8 बजे तक इंशाअल्लाह पहली जो जमात होती है ईद उल फित्र की वो अदायगी होगी। उसके बाद जो बाकी लोग बच जाते हैं उनके लिए दूसरी जमात का इंतज़ाम किया जाता है।